मैं अजय भाई यही पूछ लूं, मोदी जी जरा अपने सिन्हा जी की हालत देख लेते जब उनके ऊपर गोबर और धूल फेंकी जा रही थी क्योंकि अपने क्षेत्र में नहीं आए थे। तो इनका तो छोड़ दीजिए, जो मोदी जी, मैं इस पे फिर इसी पे, क्योंकि ये एक मोदी जी का दुख, कांग्रेस के प्रति इतना उनका संवेदनशील होना, और दूसरे बहुत से पत्रकार जो इलेक्शन से पहले बता रहे थे, अब वो बता रहे हैं कि कितना उनको पता था पहले से ही कि ये हालत होने वाली है। और मुझे अजीब सा ये लग रहा है कि मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कल के दिन वो उसका उस आरएसएस, उस विचारधारा के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अजय भाई। आनंद भाई मैं सुनाऊं? करनी है तो बीजेपी के पास वहां जो चिट्ठी आएगी उसी पे कार्रवाई होगी, उसी पे लिखना है। मोदी जी के गुण गाओ, आप खुद कुछ नहीं करो। गुलामी बनकर करना चाहिए, जैसे बीजेपी के अंदर जो बंधुए मजदूर बनता, आज में 28 एमएलए बंधुए मजदूर बने हैं। दफा मेरे दिल में ये बात आई, मैंने आप लोगों से पूछा, मीडिया वालों से, मैंने पब्लिक से पूछा कि रियासत जम्मू कश्मीर जो जुटी है, यहाँ अगर सियासत करनी हो तो किस ढंग से करनी चाहिए? या गुलामी बनकर करना चाहिए, जैसे बीजेपी के अंदर जो बंधुए मजदूर बनता, आज में 28 एमएलए बंधुए मजदूर बने हैं, या आजादी से बात करनी चाहिए? सबने ये कहा कि यहाँ जो रियासत जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर 3 ही पार्टी हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या कांग्रेस है, या बीजेपी। गुलामी करनी है तो बीजेपी के पास वहां जो चिट्ठी आएगी उसी पे कार्रवाई होगी, उसी पे लिखना है। मोदी जी के गुण गाओ, आप खुद कुछ नहीं करो। और यहाँ अगर आना है, एमएलए बनो या ना बनो, सियासत में रहो और इलेक्शन लड़ो या ना लड़ो, लेकिन लोगों की आवाज इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। जिस पार्टी में हमारा पुराना घर था, आज फिर मुझे वहां बेडरूम मिल रहा है, वहां जा रहा हूं। ठीक है, ये मैं उदाहरण बता रहा हूं कि जिस समय लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ये हो रही है, उस समय जुगल किशोर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, वो कह रहे हैं कि अब गुलामी नहीं करनी। अब वो गुलामी से निकल के कांग्रेस में जा रहे हैं। भले एमएलए बने न बने, आवाज तो बनेंगे। मूलतः हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक आवाज ही बनने की कोशिश करते हैं अपने अपने ढंग से। मैं तो सलाह दूंगा उन सभी पत्रकारों को जो तमाम सलाह देते हैं कि नहीं ऐसा चयन सही नहीं हुआ, ये होना चाहिए, वो होना, तो वो एक काम करें, जितनी कांग्रेस की सीटें हुआ करें, क्योंकि दूसरे किसी के में तो वो तय कर सकते नहीं है। तो वो कांग्रेस किसको किसको टिकट दे, उसकी टिकट के लिए वो लिस्ट जारी कर दिया करें, एक्स पर, ट्वीट, क्या नाम है, फेसबुक पर, इंस्टा पर, और राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे और सबको टैग कर दिया करें कि साहब इनको टिकट दीजिए, इसके अलावा देंगे तो आप हार जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, कम से कम वो भी लोग वहां पर अब चैन में आएंगे कि हाँ साहब, ये इन पत्रकार साहब ने दी है, ये इन पत्रकार साहब ने दी है, ये इन्होंने दी है, इनका बड़ा अच्छा वो है। तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा भविष्य के लिए। कांग्रेस ये भी एक कर दे कि हाँ भाई आप भी दे दो, पहली बात। अब दूसरी बात मैं ये कहता हूं, मैं इतनी चीजें बोलता हूं, तमाम जगह तमाम बातें आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझसे कह दिया जाए कि मोहल्ले को ही सिर्फ मैनेज कर दो वोट के लिए, तो मैनेज नहीं शायद कर पाऊंगा। मोहल्ला छोड़िए, हो सकता है पूरा घर भी ना कर पाऊं। और मैं बताऊंगा कि नहीं, कांग्रेस को इसको नहीं, इसको देना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भाई पहले अपने को समझ लो फिर बताना। अब तीसरी चीज, यूट्यूब पर, मैं नहीं कहता हूं सबके लिए लागू नहीं होता जो बात मैं कह रहा हूं, यूट्यूब पर बहुतायत में वो लोग हैं जिनको कभी कहीं मीडिया में सही जगह नहीं मिली, या जो उस तरह से अपनी स्थान नहीं बना पाए, या निकाल दिए गए, या कुछ हो गया साहब। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये स्थितियां हैं। मैं तो, आप बताइए, मैं जब इंडिया न्यूज ग्रुप का, पूरे ग्रुप का चीफ एडिटर था, तब भी आपके साथ बैठ जाता था। और अपनी ग्रुप, चूंकि चीफ एडिटर था, पॉलिसी बनाने वालों में से था, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे ऊपर सवाल उठते थे, मालिकान कई बार कह देते, बैठ जाते, मैंने कहा भाई मेरे निजी रिश्ते हैं, मैं मना नहीं कर सकता हूं। और वो भी आपको समय याद होगा कि आपने मुझे कहा, मैं गाड़ी चलते में भी आपके साथ बात किया हूं और बोला हूं। जैसे शीतल भाई लगातार कभी चलते हुए, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैं ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि वास्तव में उस तरह के लोग हैं। अब जहां उन्हें लग जाता है कि प्रशांत किशोर कुछ फायदा दे रहे हैं, तो लपक लो, प्रशांत किशोर लड़ाई में है, प्रशांत किशोर ये कर देंगे, प्रशांत किशोर वो कर देंगे। साहब यही गुणगान कर रहे थे,
अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा उन तमाम बड़े बड़े तथाकथित लोगों के। और उसके बाद में आप आ जाइए, साहब ओवैसी को लेके जिस तरह से बना रहे थे, इन्हीं लोगों ने बनाया। और इसके बाद में कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि प्रशांत किशोर अडानी के सेल कंपनी से पैसा ले रहा है और उसके जरिए वो कर रहा है, वो वोट काटने के लिए काम कर रहा है। नवयुग इंजीनियर्स क्या है, क्यों नहीं बताते हैं? 52 करोड़ वो देता है बीजेपी को और 11 करोड़ इन्हें देता है। साहब उस पर क्यों नहीं बात किया? क्यों नहीं बात करते हैं कि ओवैसी को जितने हेलीकॉप्टर्स दिए गए और वहां के लोगों को प्रचार के लिए जो दिया गया, तो अडानी का कौन बंदा आकर के बैठा था? अडानी पावर के उस जीएम का नाम लीजिए ना, जो बीजेपी के नेता के साथ बैठा हुआ था और फंडिंग करा रहा था। उस जहाज की भी बात कर लीजिए जिससे आ रहे थे ओवैसी। और साहब उनके पार्टी के अकाउंट के स्टेटमेंट्स चेक कर लिए, क्या पार्टी ने पेमेंट किए? नहीं किए। तो फिर पेमेंट कौन कर रहा था उन हेलीकॉप्टर्स के? मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, इन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना काम करना ही नहीं है। जो काम राहुल गांधी ने किया, वो राहुल गांधी का काम नहीं था कि वो खोज के लाते और कहते ये वोट चोरी हुई है। ये मेरा काम था, ये आपका काम था, ये उन जर्नलिस्ट का काम था जो कहते हैं कि हाँ हम जर्नलिस्ट, या उन रिपोर्टर्स का काम था। चलिए हम लोगों के पास सीमित संसाधन है, हम ये रोना रो सकते हैं, बहाना दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम गाली दे सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। तो साहब गाली देने के पहले ये भी तो देख ले हमने क्या योगदान दिया है। दूसरा, आप देखिए कि जो लोग ये कहते हैं उन्हें ये भी देख लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी क्या बिहार का चुनाव? बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पे लड़ रही थी और जिन सीटों पे लड़ रही थी उनमें भी आधा दर्जन सीटें थी जो फ्रेंडली फाइट में थी। और कांग्रेस को जो सीटें दी गई थी उनमें आधी तो ऐसे ही निकाल दीजिए कि आधी तो कोई कभी जीते नहीं, और कांग्रेस खुद ही नहीं 50 साल से जीती। तो अब आप बताइए आपने दी क्या थी? तो कांग्रेस तो उन पे लड़ रही थी कि आएंगी आएंगी, नहीं आएंगी नहीं आएंगी। और राहुल गांधी ने जितना टाइम दे दिया बिहार को, इतना तो आज तक उन्होंने कहीं नहीं दिया। 16 दिन पहले दिए, टिकट बंटवारे के बाद में लगातार 16 रैलियां कर दी और 16 रैलियों में जितना इलाका था कवर कर दिया। बहन को लगाया, दूसरे नेताओं को लगाया, इमरान प्रतापगढ़ी रेगुलर लगे रहे और वहां पर वो करते रहे। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। और जब इतना सब कुछ करने के बाद राहुल गांधी ने ये नहीं किया, राहुल गांधी ने वो नहीं किया, भैया राहुल गांधी को जो करना था उन्होंने किया, उससे बढ़ के किया। राहुल गांधी ने ही वो परसेप्शन बनाया था कि जिसके बदौलत विपक्ष खड़ा हो पा रहा था और बोल पा रहा था, राहुल गांधी ने ही वो दिया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है राहुल गांधी से पहली बार तो सवाल ही करना बेमानी, क्योंकि वहां राहुल गांधी तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। दूसरी बात अब आ जाता हूं साहब, स्थिति यह है, मैं तो खुल के बोलता रहा हूं चाहे जिसके लिए हो, आम आदमी पार्टी के लिए भी बोला मैंने कि कैसे कैसे उनका क्या खेल है। मैंने बताया और मैंने सबूत के साथ आप ही के चैनल पे बताया था, जब चुनाव चल रहा था 2022 का, बताया था कैसे कैसे सरपंचों के अकाउंट में पैसे आए थे कनाडा से। और मैंने तो उसके पूरा डेटा करके मैंने ईडी को और नरेंद्र मोदी को दोनों को भिजवाया था कि साहब करा लो जांच। आज तक क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं एक्शन लिया? फिर कहेंगे हम एफिडेविट समेत दे देंगे, उनके अकाउंट का निकलवा ले, ना आए होंगे तो जो कहेंगे हार जाएंगे। तो साहब ये इसलिए क्योंकि ये अपने हिसाब से करते हैं, इनकी गणित जो है वो है। और इस तरह के ये यूट्यूबर्स और दूसरे ये लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, ये असल में किसी के नहीं, चंद लोग होंगे
हम लोग इत्तेफाक से जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं हम सब लोग लोकतंत्र को प्यार करते हैं, संविधान को प्यार करने वाले, लेकिन ऐसे सब नहीं होते हैं। कुछ को हमें इससे मुनाफा दिखाई दे रहा है इसलिए हम बोलेंगे, उससे हमें दिखाई दे रहा है इसलिए बोलेंगे। साहब हम तो बोलेंगे जब बोलेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं बोलेंगे, अपने हिसाब से बोलेंगे और सही बोलेंगे, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं है। जिसे चाहिए समस्या वहां है। किसी को अडानी से चाहिए, किसी को अंबानी से चाहिए, किसी को नितिन गडकरी से चाहिए, किसी को संबित पात्रा ओबलाइज कर रहा है, किसी को अरविंद केजरीवाल ओबलाइज कर रहा है, किसी को ओवैसी ओबलाइज कर रहा है, किसी को। तो साहब जब इस खेल में फंसेंगे तो आप यहीं आ जाएंगे। बेहतर है आप कंट्री देखें। मैं आज सुबह एक वीडियो ट्वीट किया, मैंने देखा एक व्यक्ति को एक ट्रक रौंदता हुआ चला जाता है, दूसरे लोग अगल बगल होते हैं और थोड़ी देर में वो भी इधर उधर अपना चले जाते हैं। कोई ये भी नहीं करता कि भाई उठा के किनारे ही कर दो, लाश है क्या है। पुलिस को ये कॉल कर दो, मत छुओ, तुम कॉल कर दो 112 नंबर पे, भैया आ जाओ देख लो। मैं तो यहां से जाता हूं, जब लखनऊ से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से लखनऊ आया, तो इस दौरान कई बार कई घटनाएं होती, मैं वहीं पे रुक के 1-1.5 घंटा वो कहिए मैं बर्बाद ही करता हूं। तो ये जब तक सोच नहीं होगी आपकी कि आप मानवता के लिए काम कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, आप संविधान के लिए काम कर रहे हैं, तब तक समस्या का हल नहीं होगा। हम सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचते हैं। यदि अपनी भी सोचते हैं तो मैं कहता हूं तब भी संविधान का मोल समझिए। ये आप तब आप हैं जब संविधान है, लोकतंत्र है। जिस दिन वो नहीं रहेगा उस दिन आप वैसे ही रहेंगे, और वही दिन आएगा कि राजा साहब के यहां से निर्देश आएगा, शादी होके बीबी पहले उनके यहां जाएगी। तो अब सोचिए जी।